चालू है? ठीक। चलो भाई, 5 दिन के बाद अगली क्लास चालू। वो भागवत गीता का पाठ हो रहा था, कैसे रिकॉर्डिंग होती इतने शोर में। चलो, 5 दिन का हमारा लॉस कवर कर लेंगे आगे। थोड़ा ज़्यादा क्लास डाल के कवर करना पड़ेगा। आवाज़ इतनी होती है, रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे। ठीक है, अब ख़त्म हो गया है। अभी संडे है, 23 मार्च, सुबह के 3 बजे हैं। टाइम 3:21 AM। यही टाइम मिलता है, चालू करते हैं पढ़ना। लास्ट हमने फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस का वो सॉल्व किया था। इलस्ट्रेशन 25 किया था, तो वहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड खत्म है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है। मेरे से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन आप लोग की साइड से डिले नहीं होना चाहिए। अगर कभी किसी दिन किसी कारण से वीडियो नहीं आ पाया, ऑब्वियसली मजबूरी होगी। तो आप लोग को रिवीजन चलते करते रहना है। बाकी सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, उसी को रिवाइज करते रहो, स्कैनर बनाते रहो, कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ देखना ना पड़े। बिना देखे एग्जाम में चले गए, ऐसा होना चाहिए, तब कुछ रिजल्ट ला पाएंगे। टेंशन नहीं रहना चाहिए एंड में। वो कब होगा, जब बार बार रिवीजन करोगे। सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा डिले हो गया, करते हैं कवर। आगे बढ़ते हैं, सेल्स वेरिएंस, मजा आएगा। सेल्स वेरिएंस ना 2 बेसिस पे होता है। या तो आप सेल के सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकाल लो सेल्स वेरिएंस, या तो आप सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकाल लो। या फिर अब देखो, जितना आप सेल करते हो, बात को समझो, जितने माल को आप सेल करते हो, क्या पूरा पैसा आपके हाथ में बचता है? कभी भी नहीं बचता है। आपके हाथ में जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बेसिस पे भी निकाला जा सकता है। प्रॉफिट को हम क्या बोल सकते हैं? मार्जिन बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। तो 2 अलग अलग बेसिस पे आप सेल्स वेरिएंस निकाल सकते हो। एक तो सेलिंग प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस मतलब जो MRP होता है ना, गुड्स का जो MRP, वही तो उसका सेलिंग प्राइस होता है। उस बेसिस पे आपको निकालना पड़ सकता है, क्वेश्चन बताएगा। या फिर आप सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे ही निकालोगे, क्योंकि एट द एंड आपके हाथ में क्या बचता है? प्रॉफिट बचता है। जो सेलिंग प्राइस में आपने सेल किया है, पूरा पैसा थोड़ी आपके हाथ में होता है। उसमें से खर्चे माइनस करके जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो वो ध्यान देना है। दोनों सीखेंगे, मैं एक बता दूंगा, दूसरा तो ऐसे 1 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और चलो चालू करते हैं। खांसी कभी ठीक नहीं होती। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस। जैसे बाकी सब में क्या आता था? कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरिएंस। सेल्स कॉस्ट वेरिएंस थोड़ी बोल सकते हैं, अजीब लगेगा एकदम। सेल्स कॉस्ट है, ये क्या होता है? सेल्स कॉस्ट क्या होता है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल का वैल्यू में आपने कितना अंतर दिखाया है, मतलब कितना सेल आपने करने का सोचा था वर्सेस आपने कितना सेल किया है। स्टैंडर्ड सेल जो आपने करने का सोचा था माइनस एक्चुअल सेल जो आपने किया, फॉर्मूला वही है, सेम, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितना आपको सेल करना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। SP लिखूंगा स्टैंडर्ड प्राइस, बट किस चीज का स्टैंडर्ड प्राइस? सेलिंग प्राइस का स्टैंडर्ड प्राइस, जिस सेलिंग प्राइस पे आपको सेल करना चाहिए था, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने सेल किया मल्टीप्लाइड बाय जो आपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे सेल किया। सब एक्चुअल लेना है, फॉर्मूला वही है, बस सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू है ना। क्वांटिटी सेल्स का लोगे, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस भी सेलिंग प्राइस का लोगे, जितने में आपने सेल करना चाहिए था वर्सेस जितने में आपने सेल किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल्स वेरिएंस में ये है, अगर आंसर प्लस में आता है तो वो एडवर्स है, और अगर आंसर माइनस में आता है तो वो फेवरेबल है? हाँ, सब में, मतलब अब इसके अंदर और 2 आएगा, उसके अंदर और 2 आएगा। सेल्स वेरिएंस का कोई भी वेरिएंस हो, प्लस में आता है तो वो एडवर्स है, माइनस में आता है तो वो फेवरेबल है। लॉजिक आपके सामने है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, मान के चलो 100 रुपए है, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद मान लो 100 रुपए है, मीन्स आपको 100 रुपए का टोटल सेल वैल्यू करना था। देखो क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस करने से क्या होता है? टोटल सेल आ जाता है।
तो मैं मेरा ये कहना है मल्टीप्लाई होके टोटल सेल वैल्यू 100 रुपए में आपको सेल करना चाहिए था, माइनस एक्चुअल में आपने क्या किया 80 रुपए में ही सेल किया, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस किया 80 रुपए आया। जहां पर आपको 100 रुपए का सेल करना चाहिए था वहां आपने 80 का सेल किया, 80 में सेल किया, 20 रुपए का वेरिएंस है। तो एडवर्स है कि फेवरेबल? अच्छा एडवर्स फेवरेबल छोड़ो, प्लस में है कि माइनस में? तो आंसर तो प्लस में है, 100 माइनस 80 आंसर तो प्लस में है। प्रैक्टिकली सोचो, अच्छी बात है या बुरी बात है? आपको 100 रुपए का सेल करना चाहिए था लेकिन आपने 80 का ही सेल किया है, 20 रुपए का कम सेल किए हो, तो आपके लिए बेटा ये एडवर्स है। भले आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्योंकि ये इनकम है ना, खर्चा नहीं है, खर्चा थोड़ी ना है। खर्चा देखो, एक्चुअल में खर्चा कम लगना चाहिए तो फेवरेबल आएगा, और एक्चुअल में जो सेल है, एक्चुअल में जो ये वाला सेल है ये ज्यादा होना चाहिए स्टैंडर्ड से तब फेवरेबल होगा। अभी एक्चुअल सेल कम है, जितना आपने सोचा था आपने उससे कम का एक्चुअल सेल किया है, तो ये आपके लिए एडवर्स है। तो याद रखना, सेल्स वेरिएंस का कोई भी हो, अभी और आएगा, सेल्स का प्राइस वेरिएंस, सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस भी आएगा, रस RAS सब आएगा। प्लस में आएगा तो एडवर्स रहेगा, माइनस में आएगा तो फेवरेबल रहेगा, ध्यान देना ये लॉजिक है। और मान लो ना 180 का आपने सेल किया, मान लो जहां पे आपको 100 का सेल करना था आपने 180 का सेल कर दिया, 80 का आंसर आ गए, -80, -80 आ गए। और देखो ना लॉजिक लगाओ, एक्चुअल सेल ज्यादा है, भले माइनस में आ गया है, बट आप प्रैक्टिकली सोचो, एक्चुअल सेल आपका सोचे हुए से भी ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है, फेवरेबल है। माइनस में आ गए, 100 माइनस 180 -80 आता है, बट वो फेवरेबल है। ध्यान रखना इस बातों का, इन बातों का। ठीक है, तो ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस था, ये आपका वैल्यू में बता देगा टोटल। इसके अंदर दो आता है, एक होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस, बहुत लोग फॉर्मूला सोच भी लिए होंगे इसका अभी तक, और दूसरा होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसका भी फॉर्मूला सोच ही लिए होंगे। सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक, प्राइस वेरिएंस है तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड वाला सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल वाला सेलिंग प्राइस, भाई प्राइस वेरिएंस से डिफरेंस निकाल लो, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी जितना आपने सेल किया है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये फॉर्मूला कितनी बार देख चुके हो। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, क्वांटिटी वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, मच्छर, सुबह सुबह मच्छर। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट यू शुड सेल माइनस द एक्चुअल क्वांटिटी विच यू सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वाला सेलिंग प्राइस, यही तो होता है फॉर्मूला। मटेरियल यूसेज वेरिएंस से यही फॉर्मूला चलते आ रहा है, लेबर में भी था, वेरिएबल में भी था, और फिक्स्ड ओवरहेड वाले में भी था एफिशिएंसी वेरिएंस था ठीक है, ये हो गया। वॉल्यूम के अंदर और दो आएगा, जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर ऐसे ही दो आता था, अभी वॉल्यूम के अंदर और दो आएगा। तो एक तो होगा आपका सेल्स मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस का क्या था फॉर्मूला, रस था, RAS, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वाला सेलिंग प्राइस, ये मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है। मिक्स के अलावा दूसरा कौन सा था मिक्स के अलावा दूसरा यील्ड वाला था, यहाँ पे यील्ड नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी है, नाम में है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, फॉर्मूला वही है। आप लोग क्या करना, अभी सिर्फ अपने कॉपी में ब्रैकेट में यील्ड लिख देना, एग्जाम में मत लिखना, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा है अलग से, ये आपके समझने के लिए है। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सरस 6 SRS, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वाला सेलिंग प्राइस, ये है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, मतलब कुछ नहीं है, यील्ड वेरिएंस है। हो गया सेल्स वेरिएंस खत्म, बस इतना ही है। ठीक है, एक बार आप लोग की मॉड्यूल में देख लेते हैं,
देखना यही सब है। ये 25th हमने लास्ट वाला इलस्ट्रेशन बनाया था, ये देखो सब वही है, जिसके अंदर वो उसके अंदर वो। क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ज्यादा खांसी। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, अब ये क्वेश्चन को उठाते हैं और इसमें सारे वेरिएंस निकाल लेते हैं, सेल्स के सब वेरिएंस निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंट, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। मच्छर बहुत आ गए। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है। ट्राई करना एक ही लाइन में आ जाए, क्योंकि सेट ऑफ भी करना होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो देखो यहाँ पे बजटेड दिया हुआ है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे बहुत इजीली सब दिया होता है, सब दिया होता है। वो जो टेबल बनाते थे ना स्टैंडर्ड, फिर उधर जाते थे एक्चुअल, फिर बीच में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, वो बिल्कुल भी नहीं होता है सेल्स वेरिएंस में, सब दिया होता है। बजटेड सेल्स आपको दिया हुआ है, बजटेड मतलब स्टैंडर्ड ही तो होता है यहाँ पे, बजटेड मतलब स्टैंडर्ड, यहाँ पर इस टॉपिक में सेम है। तो मतलब ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है। मार्जिन, या मार्जिन मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का भी कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है अभी, जब आएगा तो बताऊंगा। एक मच्छर एक खांसी, ये दोनों हट जाए, मेरी जिंदगी सफल हो जाए। तो वैल्यू पुट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, 15 रुपीज में आपको सेल करना था, माइनस आपने जो सेल किया है ना, आपने 1100 यूनिट्स को सेल किया है फॉर 14,300। तो 14,300 जो है वो तो टोटल सेल वैल्यू है ना। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, एक्चुअल वाला सेलिंग प्राइस, तो क्या करोगे, 14,300 को डिवाइड कर दोगे 1100 से, तो आएगा 13। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल प्राइस, जितने आपने सेल किया है 13 में सेल किया है। सिमिलरली बी का 17,100 डिवाइडेड बाय 1900, तो 9 आता है। आपने बी को 9 रुपए में सेल किया है पर यूनिट, और ये भी 9 आएगा, ऐसा है। मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही आ जाएगा, ए का 14,300 ही आना है, लेकिन एक्चुअल प्राइस हमको पता होना चाहिए, आगे काम आएगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी है इसका 1100 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस 13। तो देखो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 14,300 ही आना है, क्योंकि उसी से तो डिवाइड किए थे तब 13 आया था। तो शो ऐसे ही करना, और एक्चुअल प्राइस निकालना ही पड़ेगा, आगे प्राइस वेरिएंस में जो काम आएगा। ठीक है, तो 1500 इंटू 15 एम प्लस 1100 इंटू 13 एम माइनस एम आर सी, 8,200 प्लस में आया है, मतलब एडवर्क से आपने कम सेल किया है तभी प्लस में आया है। आपका स्टैंडर्ड सेल ज्यादा था, एक्चुअल में आपने कम सेल किया है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया है। तो ये तो गलत बात है ना, खराब बात है, आपका एक्चुअल सेल कम है, पॉजिटिव में आंसर आया है, गलत बात है। अब बी का निकालते हैं। 1500 यूनिट्स आपको सेल करना था 10 रुपए में, लेकिन आपने 1900 यूनिट सेल किया है, वाओ, 9 रुपए में। ये माइनस में आएगा, 1500 इंटू 10, फिर 1900 इंटू 9, माइनस में आ गए 2100, मतलब ये फेवरेबल है, ओके।
सी का करते हैं। 1500 यूनिट्स आपको बेचना था 8 रुपए में, आपने 3000 यूनिट्स बेचा है 9 रुपए में, माइनस ही माइनस आएगा, फेवरेबल ही फेवरेबल होगा। 1500 इंटू 8 और 3000 इंटू 9, माइनस में आ गए 15,000, मतलब ये फेवरेबल है 15,000। ठीक है, अब फेवरेबल वाले को आपस में जोड़ देते हैं, एडवर्स वाले को हटा देते हैं, मतलब सेट ऑफ करना आप लोग, वो तो आप कर लोगे। 8,900 आएगा फेवरेबल आएगा। हो गया, ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस आ गया। अब निकाल लेते हैं प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, ए बी सी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस 15 माइनस 13, 10 माइनस 9, 8 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 1100, 1900, 3000। ये आता है आपका 2200 एडवर्स, ये आता है आपका 1900 एडवर्स अगेन, और ये आता है 3000 फेवरेबल। $1100 का एडवर्स फाइनल आंसर। खत्म हो गया प्राइस वेरिएंस। अब आता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब क्वांटिटी का निकालना है। अब देखो वॉल्यूम वेरिएंस अलग है, क्वांटिटी वेरिएंस अलग है, कंफ्यूज मत होना। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बोलूंगा मतलब आपको वही यूसेज वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस बोलूंगा मतलब वो यील्ड वेरिएंस है। फॉर्मूला अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, याद रखना। क्वांटिटी वेरिएंस इसके अंदर आएगा, एक तो मिक्स आएगा और दूसरा जो यील्ड आता था, यील्ड की जगह उसको क्वांटिटी कहा जाता है, सरस 6 वही वाला। वॉल्यूम में तो सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हाँ, ए बी सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तीनों का 1500 है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 11, 19, 3 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 15, 10, 8। ठीक है, 15 4 60 6000 का आएगा ये आपका एडवर्स। 4,000 का आपने ज़्यादा सेल किया है, फेवरेबल यहाँ भी ज़्यादा सेल किए हैं। 12,000 आएगा, ज़्यादा सेल किए, फेवरेबल आएगा। फाइनल आंसर 16 में 6 गया, 10,000 आपका फेवरेबल। ज़रा चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों को मिला के है। 10,000 फेवरेबल है माइनस 1100 एडवर्स है, 8,900 का वो वैल्यू वेरिएंस है, 8,900 है, मतलब यहाँ तक का टैली हो गया। ठीक है ना, मतलब इन दोनों को मिला के आ गए वो। 10,000 का फेवरेबल है और 1100 का एडवर्स है, सेट ऑफ करना क्या आएगा, 8,900 का फेवरेबल आएगा। तो देखो है वॉल्यूम वेरिएंस वैल्यू, सेल्स वैल्यू वेरिएंस 8,900 है सही है। वॉल्यूम के अंदर दो आएगा, एक सेल्स मिक्स वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस जिसका फॉर्मूला है रस, मिक्स रस। अच्छा, तो निकालना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए बी सी। हाँ, आर एस क्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे आता था आर एस क्यू, क्या करना होता था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना होता था। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये है, ऐड करूंगा अभी, कितना आएगा ये 5,000 नहीं, 2 3 6,000 आएगा, 11 19 मिला के 3 होता है, 3 3 6,
टोटल 6000 है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। इसको आप स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटोगे। स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है? 1:1:1, तीनों तो इक्वल है, 1:1:1। 6000 को 1:1:1 में बांटोगे, कितना आएगा? 2000 2000 2000 आएगा। ये तीनों का RSQ है, 2000 2000 2000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी है 11,19,3 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है 15, 10 और 8। ठीक है, 900 आएगा इंटू 15, 135, 100। कम है एडवर्ड्स प्लस में है ना, फिर ये 100 है, 1000 एडवर्ड्स, और फिर ये 8000 है, माइनस में आएगा, मतलब फेवरेबल है। ओके तो 14,500 एडवर्ड्स है और 8,000 का फेवरेबल है, तो फाइनल आएगा 6,500 का एडवर्ड्स। ठीक है, और वो निकाल लेते हैं अब दूसरा यील्ड वेरिएंस, जिसको यहाँ पे कहते हैं सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस है वो यील्ड वेरिएंस। सरस 6, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी था सब में 1500, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है सब में 2000, इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 15, 10, 8। सब 500 माइनस में है, माइनस में है मतलब सब फेवरेबल आने वाला है। ठीक है, 15 5 75 होता है, 10 5 50 होता है, 8 5 40 होता है, 9 और 7 16, 500 फेवरेबल। अब देखो 16, इन दोनों को सेट ऑफ करते हैं, 16,500 का फेवरेबल है और 6,500 का एडवर्स है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? 10,000 का फेवरेबल आएगा। और 10,000 का फेवरेबल ही है आपका वो क्या? वॉल्यूम वेरिएंस। ये देखो वॉल्यूम वेरिएंस 10,000 फेवर। वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना, फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा इसमें, जो निकालना है वो शॉर्ट फॉर्म में अलाउ, वेरिएंस आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ता है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, ये कितना आया था? 8900 फेवरेबल। इसके अंदर दो चीजें आएंगी, सेल्स प्राइस वेरिएंस आएगा प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस का आया था 1100 एडवर्स और वॉल्यूम वेरिएंस आया था 10,000 फेवरेबल। फेवरेबल। अब वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर और दो था, सेल्स मिक्स वेरिएंस था और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस था, यानी कि यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स का हमारा आंसर आया था 6,500 एडवर्स और क्वांटिटी में आया था 16,500 फेवरेबल। तो देख लो पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, बस यही था सेल्स वेरिएंस, और कुछ नहीं था। इलस्ट्रेशन 26 को लेके हमने सारे वेरिएंसेस निकाल लिए। 27 भी हमारा बन गया है, सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालने बोला है। 28 भी हमारा बन गया है, सेम क्वेश्चन है, मिक्स वेरिएंस निकालने बोला है। 29 भी हमारा बन गया है, सेम क्वेश्चन, क्वांटिटी वेरिएंस निकालने बोला है। और उसके बाद आ जाता है जो मैंने बताया था कि भाई सेल्स वेरिएंस आप दो बेसिस पे निकाल सकते हो,
एक तो अभी क्या चल रहा था, बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस चल रहा था। देखो मैं बताता हूँ कहाँ है ये रहा। देखो लिखा है, क्या लिखा है टेबल के ऊपर बोल्ड में, क्या लिखा है? मच्छर नहीं बचेंगे अभी, क्लास खत्म होना एक भी नहीं बचेगा। सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर, टर्नओवर मतलब टोटल वैल्यू, टोटल सेल्स वैल्यू टर्नओवर के बेसिस पे था। अभी है सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन, बेस्ड ऑन, ये देखो लिखा है, टेबल लिखा है, टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है। तो कुछ नहीं करना है, सबका देखो वो सेम है, फ्लो चार्ट पूरा सेम है। हाँ ये गलत है, देखो इसमें लिखाता नहीं है, मैं उधर ले चलता हूँ उसको खींच के। सेल्स वेरिएंस में दम ही नहीं है, मटेरियल से भी इजी है। ये है सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन। अभी जो हमने फॉर्मूले देखे थे वो क्या था, सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर बेसिस था, मतलब टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स, ठीक है वो था। अभी है सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट मार्जिन, सब सेम है। देखो सेल्स मार्जिन प्रॉफिट वेरिएंस मतलब वही वैल्यू वाला वेरिएंस है ये पहला वाला, फिर सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, फॉर्मूला वही है सेम, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर वॉल्यूम के अंदर दो आता है, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेम फॉर्मूला। हाँ यहाँ पे वॉल्यूम गलत लिखा है, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम कैसे आएगा, यहाँ पे है सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस यानी कि यील्ड वेरिएंस। मैंने ये चीज बताई है, अभी बताई थी कि ये तो यील्ड वेरिएंस का काम करता है बस। और इसमें आप क्या लोगे, हाँ एक चीज और बता दूं, जहां जहां आप लोग प्राइस ले गए थे, सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस ले गए थे, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट मार्जिन लोगे। जहां जहां पे प्राइस होगा, आप लोग का होमवर्क है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां जहां पे आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो आप प्राइस तो लोगे, कौन सा प्राइस लोगे, मार्जिन का, मतलब प्रॉफिट मार्जिन लोगे आप, प्रॉफिट मार्जिन लिया जाएगा, है ना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखना ये देखो दिया हुआ है स्टैंडर्ड मार्जिन प्रॉफिट पर यूनिट आपको दिया हुआ है इसी से मल्टीप्लाई होगा, 8, 5 और 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोग के लिए। इलस्ट्रेशन 30 आप लोग के लिए होमवर्क है, 31 भी होमवर्क है, क्योंकि वही प्रॉफिट वगैरह से बोला है। ये दोनों बनाना, नहीं समझ आएगा, देखो सब वही है, क्वांटिटी फिर अब वॉल्यूम बोलेगा निकालने, क्या बोले भाई। नॉर्मल है ये भी, आ जाएगा आप लोग से, ये सब बनाना, जितने क्वेश्चन बच रहे हैं सब आप लोग के लिए होमवर्क है, बन जाएगा भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जिन का कहाँ गया, ठीक है ये हो गया सेल्स वाला। अब आगे आते हैं, ये क्या देगा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस एंड इन्फरेंसेस ड्रॉन। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही पार्ट है। देखो बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ ऑल वेरिएंसेस, सब दे देगा इसमें, मटेरियल भी है, लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड भी है, फिक्स्ड ओवरहेड भी है, सेल्स भी है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं आता है जिसमें सब दे दे। एक सेकेंड सुन तो लो पूरी बात, मटेरियल लेबर आता है, वेरिएबल ओवरहेड आता है, फिक्स्ड ओवरहेड आता है, सेल्स भी आता है, एक ही में सब थोड़ी आ जाएगा, अभी सब दिया हुआ है। देखो मटेरियल दो है, ए और बी, फिर वेजेस है, फिर वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी है, सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स भी है, सेल वेरिएंस भी निकालने बोलेगा आपको। ये स्टैंडर्ड का डेटा दिया हुआ है, फिर ये एक्चुअल का डेटा हुआ है, दिया हुआ है। तो ये सब इजी इजी है, बन जाएगा आप लोग से, थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना, नहीं तो कमेंट में पूछ सकते हो, और फ़ोन नंबर तो है ही, उसमें भी पूछ सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह तो सब खत्म ही है ना, कुछ बचा नहीं है। रेशियो है, ये अभी देख लेते हैं, 2-3 ही तो, ये आपको ये रेशियो याद रखने हैं, 3 रेशियो है, फॉर्मूला है सामने, याद रख लेना। देखो मैं बताता हूँ
है ना। और एक बार देख लेते हैं इसके आगे क्या बचता है। ये फिर से आपका वही है, वेरिएंस वगैरह है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब एक साथ देगा है। ये सिर्फ मटेरियल का है। हाँ देखो बोला भी है, रिक्वायर्ड में बोला है एमसीवी, एमपीवी और एमयूवी निकालना है। सिंपल है, ये भी मटेरियल का है। मटेरियल, सब मटेरियल, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे एंड से मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। इतने सारे हम क्लास में तो नहीं बनाएंगे, आप लोग होमवर्क में बनाते जाओगे। फिर यहाँ से लेबर चालू होता है, लेबर चालू होकर कितना सारा है। ठीक है, ये आपका वो आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। फिर सेल्स वेरिएंस आ गया 45 में। ठीक है। ये भी सेल्स वेरिएंस है। गला गया मेरा। इसमें बहुत सारे वेरिएंसेस हैं। मटेरियल, लेबर, खत्म ही नहीं होगा ना क्वेश्चन। ये थ्योरी थ्योरी कुछ आ गया। 49 थ्योरेटिकल है, 50 थ्योरेटिकल है, 51 52 थ्योरेटिकल है। ये टाइम पास है। बस अब ज़्यादा बचा नहीं, अब इसको थोड़े थोड़े दिख रहे क्वेश्चन, है ना। अब ठीक है, ओके, इजी। ये सब एंड एंड के नहीं आते, ये सब ऐसे आप लोग स्किप कर देना। ये सब जो एंड एंड का क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये तो क्या क्या कर रहा है, ये कभी नहीं आता है ऐसा वाला। रिकंसिलिएशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कभी नहीं आता, ये कभी नहीं, नेवर मतलब नेवर, कभी भी नहीं, गारंटी है, लिख लो। लास्ट लास्ट के क्वेश्चन तो 48 49 के बाद बनाना ही नहीं, है ना। ये चैप्टर खत्म है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा। देखो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, क्वेश्चन भर भर के है, आप लोग सॉल्व करते करते थक जाओगे। इसके बाद स्कैनर भी है ना। तो चलो अभी मैं आप लोग को टिक करवा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। और उसके बाद उसके जो अलावा बचा रहेगा, या तो मैं अभी तुरंत ही बताऊंगा, या तो उसको स्किप कर दोगे, इतना इजी है, या तो बाद में उसको मैं बताऊंगा। या तो एकदम इजी है तो नहीं बनाओगे, या तो टफ है तो मेरे बताने लायक है। जो छूटा रहेगा आप लोग को क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये है लेबर, 17 बनाओगे आप लोग। फिफ्टीन बनाओगे आप लोग। 13 बनाओगे, जितना बोलेगा उतना ही बनाना है, ठीक है। अभी 13 बनाना। 17 15 13 और नंबर चलेगा सारा। उसके बाद 12 बनाओगे। 11 बनाओगे, 10th बनाओगे, 9th बनाओगे, 8th भी बनाओगे, 6th बनाओगे, 4th बनाओगे, सेकंड वाला बनाओगे, और फर्स्ट वाला बनाओगे। बस, ज़्यादा नहीं, 3 4 क्वेश्चन ही कम किया मैंने। तो बाकी सब आपको बनाना है, जो जो मैंने बोला याद रखना, ठीक है। ये मैंने अनसॉल्व वाले में से बताया है, जो चैप्टर एंड पे दिया गया है ना, आप लोग ढूंढना बुक में, पेज 355 के आसपास से चालू है वो क्वेश्चन। और यहाँ से जो है, जो सॉल्व वाला है, जो इलस्ट्रेशन होता है बुक के बीच में, चैप्टर के बीच में, इसमें आप लोग क्या करोगे, फोर्टी सिक्स के पहले सब बनाओगे। 46 के पहले जितना है वो उतना सब बनाना है। हम लोग तो बहुत ऊपर हैं, 46 तक आपको बनाना है।
हम लोग अभी 36 में 35 में है। 35 वो रेशियो वाला है, वो तो चुटकियों का खेल है। 3 ठोक वो 2 ठोक फॉर्मूले हैं, उसको देखना। 36 से 46 है ना। अब लग जाओ काम पे। मुझे थोड़ा पहले ही बताना था कि ये आप लोग का काम है, होमवर्क का है क्योंकि 5 दिन क्लास ही नहीं हो पाई। तो ये बनाना आप लोग। क्या क्या करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ अच्छे से। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 36 से 46 आप लोग को सॉल्व करना है, और जो उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल अनसॉल्व जो है, वो जो मैंने आप लोग को डिक्टेट किया है ना, भूल गए तो वीडियो पीछे करके देखना। जो मैंने डिक्टेट किया है वही बस आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इतना ही कराता हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, कम से कम 20 से तो ज़्यादा ही है क्वेश्चंस। 10 तो यही दिख रहा है, और इसमें मैंने लगभग 8-10 तो बताया ही है। 20 क्वेश्चन है, बहुत है आप लोग के लिए। उसको सॉल्व करते रहो, तब तक नए वीडियो भी आ जाएंगे अगले चैप्टर के। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करेंगे, मज़ा आएगा उसमें। एबीसी है, शॉर्ट में एबीसी बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबके लिए नया है, कहीं कोई पढ़ा नहीं है उसको, ठीक है। सीए वाले पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन हम तो सीएमए वाले हैं, हमें हमारे लिए नया है। ये क्वेश्चंस बनाना अच्छे से, और डाउट होगा, डाउट देखो स्पेशली मैं तो बहुत तरसूंगा आप लोग के डाउट्स के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, कोई पूछता ही नहीं है मेरे से डाउट है क्या है। मेरे को बोर लगता है वीडियो बनाते बनाते। आप लोग मैं कभी लाइव आके पढ़ाऊंगा, तब देखते हैं क्या होता है। लाइव पहली बार, मैं कभी लाइव आया नहीं, देखेंगे। ये सब टाइम पास की बातें हैं वैसे भी। डाउट आएगा तो कमेंट में लिखना, और या फिर नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, सुबह के 4 बजे हैं और मैं चला सोने। हाँ, बहुत छोटा वीडियो था, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा कोऑपरेट करो, मेरा भी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है, बहुत ज़्यादा। पढ़ना पढ़ाना, फिर घर का कुछ काम, दुकान का काम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। थोड़ा सा मेरी हालत समझो और अपना लगे रहो, मेहनत करते रहो। मैं हूँ आप लोग के साथ में, एंड तक हूँ, और उसके बाद भी हूँ, हमेशा हूँ भाई, ठीक है। करना सॉल्व पॉजिटिवली, नहीं सॉल्व करोगे दिक्कत आएगी बहुत ज़्यादा।